दोस्तों 18 मार्च 2025 को सुल्तानपुर में संजय निषाद अपनी जन अधिकार यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। इस दौरान एक महिला ने उनसे अपनी शिकायत बताई। जवाब में संजय निषाद ने जो कहा वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा, हम ऐसे ही यहाँ नहीं पहुँचे हैं, हमने 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर और उन्हें गड्ढे में फेंक कर यहाँ तक का रास्ता बनाया है। यहाँ ऐसे नहीं पहुँचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तुड़वाकर उसे गड्ढे में फेंकवाकर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। एक कैबिनेट मंत्री ने खुलेआम मंच से पुलिस वालों के खिलाफ हिंसा की बात कही है, वो भी गर्व के साथ। ये बयान इतना चौंकाने वाला था कि तुरंत विवाद शुरू हो गया। ये बयान पुलिस और कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल उठाता है। अगर एक मंत्री कहे कि उसने पुलिस वालों को पीटा और गड्ढे में फेंका, तो आम लोग कानून पर भरोसा भला कैसे करेंगे? क्या कुछ नेता खुद को कानून से भी ऊपर समझने लगे हैं? ये बयान एक सार्वजनिक सभा में दिया गया है, जिससे लोग इसे सुनकर प्रभावित हो सकते हैं और पुलिस का सम्मान कम हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये कि योगी सरकार इस पर क्या कर रही है। योगी हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार में कानून का राज है, लेकिन इस बयान के बाद सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। न कोई बयान, न कोई कार्रवाई। ये चुप्पी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या सरकार इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है? विपक्ष इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे रहा है। कांग्रेस नेता अजय राय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भाजपा के लोग बहुत अहंकारी हो गए हैं। इस तरह के बयान सरकार की छवि खराब करते हैं। योगी को तुरंत ही इसकी जांच करानी चाहिए। विपक्ष ने कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है, लेकिन अभी तक सरकार की चुप्पी बरकरार है। संजय निषाद ने कोई पहली बार नहीं कहा है ऐसा कुछ, वह अक्सर ऐसे विवादों में घिरे रहते हैं। 2021 में उन्होंने दावा किया कि भगवान राम के पिता राजा दशरथ नहीं बल्कि श्रृंगी ऋषि निषाद थे। इस बात से संत समाज समेत काफ़ी लोग नाराज हुए थे। 2022 में भी उन्होंने कहा था कि जो हिंदी से प्यार नहीं करते वो विदेशी हैं और हिंदुस्तान में उनकी जगह नहीं। इस पर भी खूब हंगामा मचा हुआ था। 2025 आते आते उन्होंने 7 दरोगाओं को पीटने का दावा करके सुर्खियां बटोरी हैं। तो ये बात साफ है कि संजय निषाद की भड़काऊ बातें बोलने की आदत पुरानी है, लेकिन इस बार बात कानून व्यवस्था तक पहुंच गई है, जो इसे और गंभीर बनाता है। जिस पर जन अधिकार यात्रा में ये बयान दिया है वो निषाद समुदाय के हकों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इस बयान ने उल्टा असर कर दिया है। न निषाद समुदाय के हक की बात हुई, न ही कोई सकारात्मक संदेश निषाद समाज के पास गया, बल्कि सरकार और कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठ गए हैं। योगी सरकार कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन इस बयान ने उस दावे पर सवालिया निशान लगा दिया है। अगर मंत्री ही पुलिस के खिलाफ ऐसी बातें कहेंगे तो पुलिसकर्मियों का हौसला भला कैसे बना रहेगा? वहीं इस बयान के बाद संजय निषाद ने अपनी यात्रा के दौरान ही अब एक और नया विवादित बयान देते हुए कहा कि जब तक उठाएंगे बेईमानों का झंडा तब तक मुसलमान खाएंगे पीठ पर डंडा। कानून बनाने वाले को विधायक कहते हैं, जो कानून पसंद नहीं उसे खत्म कर दो। जो हमारे पसंद का कानून होगा वह कानून इस देश में चलेगा, अंग्रेजों और मुगलों का बनाया हुआ कानून नहीं चलेगा। सतीश मिश्रा एंड कंपनी अगर हरिजन भाइयों का हिस्सा दिला सकती है तो पंडित लोग निषाद भाइयों का भी हिस्सा दिलाएं। संजय निषाद की इस मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर विपक्ष इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, खासकर आने वाले चुनावों में। संजय निषाद का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि योगी सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। अगर सरकार की चुप्पी इसे और पेचीदा बना रही है और आगे क्या होगा ये और पेचीदा बन गया है, क्या संजय निषाद पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी या ये विवाद धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा?
ये तो वक्त ही बताएगा। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।